अस्सलामुअलैकुम। भारत बाज न आया, लद्दाख में सरहद पर गश्त करने वाले चीनी फौजियों पर फायरिंग। सरहद पर सूरत हाल गंभीर। चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा दोहरा दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान संगीन सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी में कमी के बजाय रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सूरत हाल ये है कि लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़श्ता 4 माह से हालात इंतहाई कशीदा हैं। ताहम इन ताज़ा वाक़यात के बाद से खित्ते में फौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। गो के भारत और चीन के माबैन फौजी मज़ाकरात जारी हैं, मगर इसके बावजूद दोनों ममालिक ने अपने टैंक एक दूसरे के आमने सामने तैनात कर रखे हैं। चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां काला टॉप के दामन में खड़ी हैं, जिस पर भारतीय कब्जा है। इसके अलावा चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो भारतीय पोजीशनों से कुछ ही फासले पर हैं। इसके बरक्स हालिया दिनों में भारत की वजारत दिफा ने दावा किया था कि भारत ने पैंगोंग त्सू झील के जनूबी किनारे पर भारतीय सरजमीन पर कब्जा करने की चीनी कोशिशों को पसपा कर दिया है। दूसरी जानिब बीजिंग में चीन की वजारत खारजा के तर्जमान हवा शुइंग ने भारत पर इल्जाम आयद किया है कि इसकी अफवाज ने पैंगोंग त्सू झील के जनूबी किनारे पर चीनी इक़्तिदार आला की संगीन खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि चीन ने कभी भी खित्ते में जंग को हवा नहीं दी है और ना ही वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर काबिज हुआ है। चीन के फौजी LAC की सख्ती से पाबंदी करते हैं और कभी भी इस लाइन को पार नहीं करते। उन्होंने भारत को तंबीह की कि भारत भी सरहद पर तैनात अपने फौजियों को काबू में रखते हुए बाहमी मुफाहमत के असूलों पर अमल करे और इस खित्ते में इश्तिआल अंगेजी के सिलसिले के खात्मे के खिलाफ तमाम इक़दामात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने की कोशिश करने वाले फौजियों को फौरन वापस बुलाए। अब फिर चीन का कहना है कि इंडियन फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़िया सरहद को अबूर करके गश्त करते हुए चीनी फौजियों पर इश्तिआल अंगेज फायरिंग की है। चीनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि चीनी फौजियों को जवाबी इक़दामात करना पड़े। दूसरी जानिब इंडियन हुकाम ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौज की फायरिंग की तस्दीक करते हुए इल्जाम लगाया है कि चीन खुले आम मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उनके फौजी सरहद पर जारहाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इंडिया की फौज ने एक बयान में कहा है कि पीर को चीनी फौज के एहलकार LAC पर इंडिया की हदूद में वाक़ई एक इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारे फौजियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने हवाई फायरिंग करके हमारे फौजियों को खौफजदा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि इस इश्तिआल अंगेज हरकत के बावजूद इंडियन फौजियों ने पेशावराना रवैये और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत ने मंगल के रोज 2 टोक अल्फाज में कहा कि चीनी फौज ने पीर की शाम मशरकी लद्दाख में एक जगह पर हिंदुस्तानी फौजियों को डराने की कोशिश में हवाई फायरिंग की। इससे पहले भी अवामी लिबरेशन आर्मी ने इस तरह के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। भारत ने कहा है कि किसी भी मरहले पर भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया है या फायरिंग समेत किसी भी जारहाना जराए का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो मुआहिदों की सरीख खिलाफ वर्जी कर रही है और जारहाना मशकें करती रही है। भारतीय वज़ीर खारजा ने पीर को LAC पर सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके में हथियार ना इस्तेमाल करने का मुआहिदा है। ताहम गुज़श्ता चंद माह में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज चीनी अफवाज की जानिब से पिछले हफ्ते एक सरहदी रियासत से मुबैना तौर पर इंडिया के 5 शहरियों को अगवा करने की खबरों पर नई दिल्ली और बीजिंग के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने लगी है। ये इल्जाम सबसे पहले इंडियन रियासत अरुणाचल प्रदेश की कानून साज असम्बली के एक रुकन ने ट्विटर पर लगाया था।
इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह 5 सितंबर को अपने चीनी हम मनसब से मास्को में मिले थे, मगर जहां इस मुलाकात से हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, वहां इससे दोनों में तलखी बढ़ती नजर आई है। चीन का कहना था कि सरहदी कशीदगी मुकम्मल तौर पर इंडिया की गलती है और वो अपने इलाके का 1 इंच भी नहीं जाने देगा। इंडिया ने इल्जाम लगाया कि चीनी बड़ी तादाद में फौजी जमा कर रहे हैं, जारहाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं और यकतरफा तौर पर मौजूदा सूरत हाल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गो के तशद्दुद के कोई नए वाक़यात सामने नहीं आए, मगर मामूली झड़पों की खबरें आती रही हैं और तज्जियाकारों के मुताबिक जून से सरहद पर सूरत हाल तगय्युर पजीर है। जून में दोनों ममालिक के फौजियों में झड़पों के नतीजे में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए हैं। चीनी फौजियों के हलाक होने की भी गैर मुसद्दका खबरें सामने आईं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हिमालय की पहाड़ी सिलसिले में लद्दाख के इलाके में सरहद पार करके लड़ाई शुरू करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। एक ऐसे दुश्वार गुजार इलाके की सरहद पर जिसकी हदबंदी मुनासिब तरीके से नहीं हुई है, फौजी और सिफारती सतह पर मज़ाकरात के कई अदवार के बावजूद जौहरी हथियार रखने वाले दोनों हमसाए सरहद के बारे में अपने इख्तलाफात हल करने में नाकाम रहे हैं। चीनी अफवाज की जानिब से पिछले हफ्ते एक सरहदी रियासत से इंडिया के 5 फौजियों को अगवा करने की खबरों पर दिल्ली और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। भारतीय फौजियों की जानिब से चीन के साथ सरहद पर मुतअद्दिद बार छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। चीन ने तहम्मुल से काम लेते हुए मसला मज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है। ताहम रमासाल 15 जून को चीन ने चारों नाचार इस वक्त भारत को भरपूर जवाब दिया, जब हिंदू सूरमाओं ने सरहदी हदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजियों ने भारतीय सूरमाओं की असलहा इस्तेमाल किए बगैर ही ऐसी मुरम्मत की कि 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए। भारत ने अपने फौजी मरने पर खूब वावेला किया, ताहम चीन के आलमी कवानीन के मुताबिक रद्द-ए-अमल ने भारत को खामोश करवा दिया। इस मर्तबा फिर भारत ने सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए चीनी फौजियों पर फायरिंग की है, जिसका चीन ने पहले की तरह मुदब्बिराना तर्ज-ए-अमल अपनाते हुए किसी जंगी कार्रवाई की बजाय भारतीय कार्रवाई को उकसाने का इकदाम करार दिया है। उधर चीन की तरफ से एक और दावा सामने आ गया है, जिसके बायस भारत को बड़ा धचका लग गया है। बीजिंग इंतजामिया की तरफ से लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा दोहरा दिया है। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ली जियानजाओ का कहना था कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश दरअसल तिब्बत का जनूबी हिस्सा है। भारत का मुतालबा है कि वो चीन मौजूदा टकराव से पहले वाली पोजीशन पर वापस चला जाए, लेकिन चीन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अब उसने मजीद कई इलाकों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन से इसके मज़ाकरात नाकाम होते हैं तो भारत के पास अपनी सरजमीन वापस लेने के लिए अस्करी रास्ता खुला हुआ है। तो क्या इस इलाके में एक बड़ी जंग नागुज़ीर हो चुकी है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस हवाले से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।